लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के साथ इस दौरान मंच पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी नजर आए। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में मोहन भागवत और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और बीजेपी पर करारा हमला किया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। वो सोशल स्ट्रक्चर को मिटा रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जाना चाहिए। संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर राहुल ने कहा कि हमारा संविधान कोने कोने में पहुंच गया है। ये हमारे लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच है। हर राज्य के महापुरुषों की आवाज इस संविधान में है। देश में दलितों की आवाज को दबाया गया है, लेकिन देश के संविधान में लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। संविधान ने लोगों के उस दर्द को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो कम किया है। राहुल ने गंगा नदी की ओर देखा और कहा कि इसका पानी हर जगह पर है। जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और संस्था के अंदर गंगा के पानी की तरह जाए। बीजेपी चाहती है कि संविधान को उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि इसको सिर पर नहीं रखा तो जनता आपको फेंक देगी। फिर मोदी आए, चुनाव बाद इसको मत्था टेका और चले गए। आज के हिंदुस्तान में एक सांसद के पास पावर नहीं है। मैं मिलता हूँ बीजेपी के दलित सांसद से, वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में बांध कर यहाँ कैद कर रखा है। राहुल ने कहा कि कंपनियों के मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक पिछड़े या दलित का नाम दिखा दो। मीडिया में एंकर और मालिक की लिस्ट निकालिए और एक का नाम दिखा दीजिए। फिर मैंने लिस्ट निकाली, एक भी दलित पिछड़े लोग नहीं दिखे। देश में पिछड़ों की आबादी 50% है, कोई जानता नहीं है। दलितों की 15% और आदिवासी की 8% है। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो बजट में भागीदारी 5% है। राहुल के तेवर से साफ है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।